मैं समझता हूँ कि राजनीति गगन का एक चमकता हुआ सितारा अस्त हो गया है। मैं ये सोच भी नहीं सकता था ये बुरा दिन मुझे देखना पड़ेगा। भले ही अलग अलग पार्टियों की राजनीति करते रहे हों, लेकिन हम लोगों के जो व्यक्तिगत संबंध जो वो बहुत ही बढ़िया थे। आज मेरे लिए ये दोहरी क्षति है, जहाँ एक तरफ मैंने अपने पिता को कुछ समय पहले खोया और उसके बाद जो अभिभावक की भूमिका में थे, आज उनका नहीं रहना। आज के समय में जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को उनको जगह देना चाहिए, खैर नहीं दिए, ये सब तो बात अलग है, लेकिन हम काफी आहत हैं। और सचमुच में आज उनकी कमी खल रही है। इसकी भरपाई निकट भविष्य में कहीं दिख नहीं रहा है। बिहार में जो उन्होंने वित्तीय प्रबंधन किया, बिहार में सुशासन स्थापित किया, ये बिहार के लिए आज एक अपूर्णीय क्षति हुआ है। समाजवादी नेता के खोने से बिहार की बहुत बड़ी क्षति हमारे लिए और पूरे बिहार के लिए, सबके लिए एक व्यक्तिगत क्षति है। उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज। बिहार की राजनीति में एक दुख भरा पल। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी के निधन के बाद उनके पार्थिव शरीर को मंगलवार करीब 2:20 पर दिल्ली से पटना एयरपोर्ट लाया गया। एयरपोर्ट पर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी गई। फूलों से सजी पुलिस की गाड़ी में पार्थिव शरीर को उनके घर लाया गया और घर पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। इसके बाद पार्थिव शरीर को बीजेपी ऑफिस ले जाया जाएगा। यहां से विधान परिषद में भी अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। फिर दीघा घाट पर करीब 5:30 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम संस्कार में शामिल होने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा शाम 4 बजे पटना पहुंचेंगे। उनके निधन के बाद पक्ष और विपक्ष के सभी लोगों ने उन्हें अपनी अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित की। विद्यार्थी परिषद से लेकर विधायिका कार्य से लेकर नेता प्रतिपक्ष, उप मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कई पद को सुशोभित किए और उस पद को सुशोभित ही नहीं, एक अनूठा मिसाल पेश किए। आज हमारे जैसे सैकड़ों कार्यकर्ताओं को पार्टी में हिम्मत प्रदान करते थे, मार्गदर्शन देते थे। सामाजिक समरसता के वातावरण में उनका एक अनूठा मिसाल था। विकास की गति बढ़ाने में जब बिहार के अंदर विपरीत राजनीति चल रही थी, वैसे समय उनके जंगल राज के वातावरण में संघर्ष का जो मिसाल था, हम लोग उस समय जुड़े थे। और सचमुच में आज उनकी कमी खल रही है। इसकी भरपाई निकट भविष्य में कहीं दिख नहीं रहा है। और भारतीय जनता पार्टी, बिहार की जनता आज निश्चित तौर पर मर्माहत है। अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है बिहार की राजनीति के लिए कि आज आदरणीय सुशील मोदी जी का निधन हो गया। बिहार के लिए एक अपूर्णीय क्षति है और बिहार में भारतीय जनता पार्टी के लिए उससे भी बड़ा अपूर्णीय क्षति है कि बिहार की राजनीति में जहां उन्होंने छात्र जीवन से और विद्यार्थी परिषद से लेकर भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया, बिहार का जो अनुभव था उनका, बिहार में जो उन्होंने वित्तीय प्रबंधन किया, बिहार में सुशासन स्थापित किया, ये बिहार के लिए आज एक अपूर्णीय क्षति हुआ है। हम ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति मिले और इस दुख के घड़ी में उनके सभी परिजन परिवार के साथ हम लोग खड़े हैं। हमारी पूरी संवेदना जो है उनके परिवार के परिजनों के प्रति है। आप सब लोग जानते हैं कि लालू जी से सुशील मोदी जी का जो रिश्ता रहा, छात्र जीवन से ही रहा है। और भले ही अलग अलग पार्टियों की राजनीति करते रहे हों, अलग अलग विचारधारा की राजनीति करते हों, लेकिन हम लोगों के जो व्यक्तिगत संबंध जो थे वो बहुत ही बढ़िया थे। और आज वो हम लोग के बीच नहीं है, इस बात की कल्पना तक करना इतना कठिन है। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने इतना सादगी भरा जीवन उन्होंने हमेशा व्यतीत किया, रहन सहन खान पान पर हमेशा ध्यान देने वाले वो व्यक्ति, क्योंकि मुझे याद है मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के साथ एक सहयोगी, एक साथी की भूमिका में वो रहे।
दोनों की एक जोड़ी अक्सर चुनाव प्रचार में एक साथ घूमती हुई हम लोग को देखने को मिलती थी। तो ऐसे में आज मेरे लिए ये दोहरी क्षति है, जहाँ एक तरफ मैंने अपने पिता को कुछ समय पहले खोया और उसके बाद जो अभिभावक की भूमिका में थे, आज उनका नहीं रहना यकीनन एक बहुत बड़ी क्षति। और मैं मानता हूँ युवा पीढ़ी, हम जैसे लोगों के लिए ख़ास तौर पर पूरे हम लोग मर्माहत में हैं। एक समाजवादी नेता के खोने से बिहार की बहुत बड़ी क्षति है। हम लोग दुख में हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको आत्मा की शांति के लिए और उनके परिवारजनों को जो है ना दुख सहने की शक्ति दे। मुझे अपने बेटे के समान समझते थे, हमेशा अच्छे समय पर, कभी भी कठिनाई के समय पे हमें हमेशा राय विचार हमेशा दिए हैं। वो राजनीति में एक्टिव थे, तभी भी हमको रास्ता दिखाते थे और राजनीति में वो एक्टिव नहीं रहे तब उसके बावजूद भी हमारे उनसे हमेशा संपर्क रहा फोन पे और हमें हमेशा रास्ता बताते रहे हैं और बिहार के वरिष्ठ नेता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ तक पहुँचाने में उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। तो लास्ट के समय में जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को उनको जगह देना चाहिए खैर नहीं दिए, ये सब तो बात अलग है, लेकिन हम काफी आहत है। ईश्वर से कामना करते, प्रार्थना करते कि ईश्वर अपने जगह, अपने चरणों में उनको जगह दे। काफी आहत। सुशील मोदी जी का निधन हम लोगों के लिए बहुत अपूरणीय क्षति है। मैं समझता हूँ कि राजनीति गगन का एक चमकता हुआ सितारा अस्त हो गया है और कब उजाला आएगा समझ में नहीं आता है। हम यही सोचते हैं कि जिस प्रकार से सदन के चारों संभाग में अपनी भूमिका को उन्होंने निभाने का काम किया और उस चीज को बहुत कम ही लोग ऐसा निभाते हैं। हमारे साथ उनका व्यक्तिगत संबंध रहा है। उनके जाने से व्यक्तिगत रूप में हम और हमारे सारे परिवार दुखी है। भगवान उनके आत्मा को शांति दे और उनके परिवार जो शोक संतप्त है। हम सब आज पूरी तरह से मर्माहत हैं और मैं तो व्यक्तिगत रूप से मेरी क्षति हुई है, अपूरणीय क्षति है, क्योंकि मेरा उनसे काफी व्यक्तिगत लगाव था। बहुत समय में भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए भी उन्होंने मुझे अपने जो उनका अनुभव था उसको हमारे साथ उन्होंने शेयर किया था और मुझे भी कुछ न कुछ बात कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहते हुए भी बड़े भाई के रूप में हमें अपनी बातों को रखने का और अपने सुझाव को देने का वो काम करते रहते थे। हमारे लिए और पूरे बिहार के लिए, सबके लिए एक व्यक्तिगत क्षति है। उनकी आत्मा की शांति के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। बिहार के लोकप्रिय नेता श्री सुशील कुमार मोदी जी के निधन से काफी मर्माहत तो दुखी हूं। उनके निधन से बिहार को पूर्ण क्षति हुई है। उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, उन्हें भाव मेरी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। करता था सुशील जी मेरे मित्र ही नहीं, कहा जाए कि उस परिवार से मेरा इतना लगाव रहा है। मैं भाई के नाते उस परिवार का रहा हूं उनके। मैंने आज अपने एक ऐसे भाई को खोया जिसकी व्याख्या नहीं कर। एक ऐसा भाई जो सचमुच में मेरे मित्र भी थे, मुझे सलाह भी देते थे, मुझे जो कुछ भी होता है कभी मैं डांट भी देता था उनको तो वो बुरा नहीं मानते थे। कभी मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि ये बुरा दिन मुझे देखना पड़ेगा। सुशील जी सचमुच बहुत ही ऐसे विनम्र व्यक्ति, बराबर नम्रता कुट कर बनी थी। अगर किसी को गुस्साते भी थे तो फिर तुरंत शांत होकर के कहते थे, चौबे जी ये मुझसे लगता है कि मैंने डांट दिया उस आदमी को, इसका आदत ठीक करने के लिए डांटा। वो जब कभी भी हर तरह से परोपकार और उनके दिल में कभी भी ऐसा मैंने नहीं देखा कि पार्टी के लिए वो कितना समर्पण भाव था। एक एक कहा जाए वो कंप्यूटर थे। मुझे याद है राजेंद्र नगर में जब वो कंप्यूटर का ट्रेनिंग का
वो सीख मतलब उन्होंने संस्थान खोला हमारे एक निजी संबंधी के घर। और उस समय से मैंने देखा है कि वो कंप्यूटर की तरह सीखा भी उन्होंने, और कंप्यूटर की तरह वो पहले से भी थे, और आज तो एक एक डाटा उनको याद रहता था। मैं कह सकता हूं कि राजनीति में ऐसे प्रखर व्यक्तित्व और जो समाज के अंदर हर एक क्षेत्र का ज्ञान, छात्र आंदोलन में, आपातकाल में बरसों जेल में रहे, हमारे साथ आपातकाल में पीएमसीएच में महीनों हॉस्पिटल में रहे, उस समय भी उनकी व्यथा को, बीमारी के हालत में भी ये पुस्तक को कभी नहीं छोड़ते थे, वो अध्ययनशील थे और बराबर मजाक, हंसी मजाक के। और जैसा कि आपको मालूम होगा कि सोमवार शाम को दिल्ली एम्स में सुशील मोदी का इलाज के दौरान निधन हो गया था। वे 72 साल के थे। वो करीब 7 महीने पहले अपने गले में दर्द की शिकायत पर उन्होंने जांच कराई थी, जिसमें कैंसर का पता चला था। दिल्ली एम्स में ही उनका इलाज चल रहा था। अंतिम घड़ियों में उनके साथ उनके परिवार वाले उनके साथ रहे। पटना से हमारी संवाददाता रिया की BMW न्यूज की ये रिपोर्ट। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।